केमिकल से पाक इस तरह का लेमन सोप आप घर में खुद बना सकते हैं, जो आपकी जिल्द को नरम और मुलायम करे, आपकी खूबसूरती में निखार लाए और आपके रंगत को भी गोरा करे। बहुत सारे साबुन आप मार्केट से लेकर यूज़ करते हैं जिनमें केमिकल पाया जाता है जो आपकी जिल्द के लिए नुकसानदेह है। आज हम इस्तेमाल करने लगे हैं जी लेमन का इस्तेमाल। लेमन में विटामिन सी भरपूर पाया जाता है जो आपकी जिल्द के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें स्याह धब्बों को हल्का करता है, जिल्द को सफ़ेदी और चमकदार बनाता है, तेल वाली जिल्द से छुटकारा हासिल होता है। लीमू के छिलकों से साबुन इंतहाई महफूज है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सबसे पहले जी हमने नींबू लेने हैं। नींबू आपने मोटे मोटे ले लेने हैं, जिनको धोकर अच्छी तरीके से इसको वॉश कर लेना है और खुश्क कर लेना है। मैंने 4 अदद नींबू लिए हैं। इसमें 4 अदद नींबू का इस्तेमाल करने लगे हम। इसको किसी भी वेजिटेबल कटर की मदद से यहाँ से आपने इसके ऊपर से छिलके उतार लेने हैं। याद रहे हमने सिर्फ छिलकों का इस्तेमाल करना है, हमने बाकी नींबू इस्तेमाल नहीं करना। वो लहदा हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी काम में। अगर आपके पास वेजिटेबल कटर नहीं है तो आपने छुरी की मदद से इसको एहतियात के साथ इसके ऊपर से छिलके उतार लेने हैं। हमें सिर्फ छिलकों का इस्तेमाल करना है। मैंने चारों नींबू के ऊपर से इसके ऊपर से बारीक बारीक छिलकों का लैदा कर लिया है। ये देखें, बहुत आसानी के साथ ये लैदा हो जाते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। बहुत आसानी के साथ आप घर में इसको साबुन को तैयार कर सकते हैं। कोई भी खास चीज़ आपको बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत आसानी के साथ ये इंशाल्लाह घर में तैयार करेंगे। नींबू के छिलके मैंने लहदा कर लिए यहाँ से। इसके ऊपर सबसे पहले जी ग्लिसरीन का इस्तेमाल करने लगे हैं। ग्लिसरीन जो है मार्केट में आपको मेडिकल स्टोर से आसानी के साथ मिल जाती है। इसके साथ मैं यूज़ करने लगा हूँ जी विटामिन ई। अगर आप चाहें तो इसे कर सकते हैं इस्तेमाल। विटामिन ई आपकी जिल्द के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसके साथ यूज़ करने लगे हैं जी पानी। कोई भी गर्मा पानी आपने ले लेना और नींबू के छिलके तो हमने पहले से उतार ही लिए। सबसे पहले जी नींबू के छिलकों को हमने ग्राइंड करना है। इसके लिए एक जूसर जग की ज़रूरत थी। इसके अंदर जी मैंने सबसे पहले नींबू के छिलके डाल लिए। साथ में डालने लगे जी 3 अदद चम्मच इसके ग्लिसरीन के। ये इंतहाई सस्ती मिल जाती है, कोई इतनी महंगी नहीं होती। इसके मैं 3 चम्मच डालने लगा हूँ। दूसरा चम्मच ये डाल गया और ये साथ में ये तीसरा चम्मच चला गया इसका। इसके साथ मैं डालने लगा हूँ जी विटामिन ई के कैप्सूल। मैंने विटामिन ई के 2 कैप्सूल इस्तेमाल करने लगा हूँ। आप चाहे तो 2 भी कर सकते हैं, चाहे 3 भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें फ़ायदा ही है, कोई नुकसान नहीं है इसमें। और ये अगर ये दूसरा कैप्सूल चला गया, ये चीज़ें आप इसके बाद भी डाल सकते हैं मिक्सर तैयार करने के। ले जी ये पानी अब इसमें शामिल करने लगे। 4 चम्मच इसके पानी के मैंने इसमें शामिल कर लिए ताकि ये अच्छे तरीके से ग्राइंड हो सके। ये अच्छी तरीके से मैंने इसको ग्राइंड कर लिया। अगर आपके पास जूसर नहीं है तो आप चक्कूवटे की मदद से भी इसको छिलकों का कर सकते हैं। ले जी माशाल्लाह से नींबू का मिक्सचर तैयार हो चुका हुआ है। इसको मैंने एक बॉल में निकाल लिया है, ये देखिए आपके सामने है। अब हमने इसको रस लहदा से करना है और छिलके हमने यहाँ से लहदा करने हैं। इसके लिए ये एक मलमल का कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी। कोई भी आप बारीक कपड़ा ले सकते हैं। अगर मलमल का आपके पास कपड़ा नहीं है तो हमने इसमें से छिलके लहदा करने हैं और इसका जो हमें पानी चाहिए वो हमें इसका लहदा करना है। इस तरह से ये मलमल के कपड़े में मैंने डाल लिया। अब इसको हमने अच्छी तरीके से यहाँ से निचोड़ लेना है। जितनी कोशिश हो सके इसको अच्छे तरीके से आपने निचोड़ने की कोशिश करनी है ताकि इसमें से पानी लहदा हो जाए और इसके छिलके हमें इसमें से लहदा कर सकें, क्योंकि हमें छिलकों की इसकी बिल्कुल अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखें, इसको बहुत तरीके से साथ मैंने इसको पानी निकाल लिया जितना इसमें से हो सकता था। अब इसको चम्मच की मदद से बाकी जो रह गए थे इसके साथ चिपका हुआ वो भी मैंने लहदा कर लिया। और ये छिलके जो आए ये इसको मैं लहदा कर लेता हूँ। इसको बाद में हम किसी चीज़ में इस्तेमाल कर लेंगे। अब इसके साथ एक मेन चीज़ हमें और इस्तेमाल करने लगी है जी सोप बेस। सोप बेस आपको किसी भी पंसारी की दुकान से आराम से मिल जाएगी। ये साबुन बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। इसको इसमें डब्बे में भी आती है और शॉपर पैकिंग में भी आती है। मुख्तलिफ़ कलर होते हैं इसमें मिल जाते हैं आपको। डार्क कलर भी मिल जाता है, दूधिया कलर भी मिल जाता है और क्रिस्टल कलर भी मिल जाता है। कोशिश करें कि आप जब भी लें तो सिंपल में ले लें, बगैर कलर के ले लें, क्रिस्टल में ले लें। ये देखें कितनी मोटी इसकी तय है। आधा किलो की ये बेस है। इसका प्राइस मैं लास्ट में जाके आपको बताऊँगा ये मुझे कितने की आई है। मैं इसका सिर्फ तीसरा हिस्सा इस्तेमाल करने लगा हूँ। ये देखें जी, अब इसके हमने क्यूब्स काटने हैं। ये साबुन बनाने के लिए बहुत अहम चीज़ है। जो बाज़ार में आपको साबुन मिल रहे होते हैं केमिकल वाले, उसमें ये लाजम इस्तेमाल हुई होती है, पर इसमें कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं होता।
अगर मेरी वीडियो साथ में आपको अच्छी लग रही हो तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, इससे साथ में प्रेस कर दीजिए और इसके साथ बेल का आइकन है उससे भी दबा दीजिएगा। ये देखें जी, सोप बेस की मैंने अच्छे से इसके पीसीस कर लिए। अभी हमने इसको बॉयल करना है। बॉयल करने के लिए नीचे मैंने इस देशी में पहले पानी डाला है। इसके अंदर मैंने एक बोल रख दिया। बोल के अंदर ये मैंने छोटे छोटे क्यूब्स काटे हैं। छोटे क्यूब्स इसलिए मैंने काटे हैं कि ये जल्दी से मेल्ट हो जाए। सर्दियों में थोड़ा सा इसका टाइम लग जाता है मेल्ट होते हैं, और गर्मियों में ज़रा जल्दी मेल्ट हो जाती है। पर इसमें बेसिकल आपने नीचे पानी इस्तेमाल लाजिम करना है। इसको डायरेक्ट आपने चूल्हे पे नहीं चढ़ाना। इसको अच्छे तरीके से आपने यहाँ पे मेल्ट कर लेना है और लिक्विड शेप में ले आना है। ये देखें जी, बहुत अच्छी तरीके से लिक्विड शेप में आ चुकी है। इसको मैंने एक बॉल में डाल लिया है। अब इसके अंदर मैं डालने लगा जो हमने नींबू का फार्मूला तैयार किया था छिलकों का, वो इसमें हमने शामिल कर लेना है। सर्दियों का दिन है और काम आपने ज़रा जल्दी कर लेना है, क्योंकि ये जल्दी से फिर जम जाती है। इसको अच्छी तरह यहाँ से चम्मच की मदद से आपने मिक्स कर लेना है। ये देखें जी, और ये भरपूर अच्छे तरीके का, किसी किस्म का इसमें केमिकल इस्तेमाल नहीं हुआ, इसमें कोई कलर वगैरह मैंने इसमें यूज़ नहीं किया। अब मैंने ये एक के लिए जो अंडा बॉयल करने के लिए होती थी, इसके अंदर मैंने ऑयल लगा लिया है। ये देखें, कोई कंटेनर मैंने बाज़ार से परचेज़ नहीं किया। बहुत बहुत महंगे कंटेनर बाज़ार से मिल जाते हैं, जो इसको सांचे मिल जाते हैं इसको साबुन बनाने के लिए। कोई चीज़ आपको बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखें, मैंने इसमें डाल ली है और साथ में मैंने एक क्लीनिंग ट्रे ले ली है। ये भी बहुत सस्ती मिल जाती है, गर्म में भी बड़ी होती है। इसके अंदर भी मैंने यहाँ पे ऑयल लगा लिया या गैसोलीन लगा लें, ताकि बाद में आसानी के साथ हम इसमें से निकाल सकें साबुन को। ये देखें, तीनों मैंने शेप इसमें बनी थी, तीनों शेप में मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा डाल लिया है। अब हमने इसको थोड़ी देर के लिए टाइम देना है। अगर आप जल्दी इसको जमाना चाहते हैं तो फिर आप फ्रिज में रखते हैं, वरना आप सिर्फ इसको 2 घंटे के लिए दे दें टाइम। 2 घंटे बाद ये माशाल्लाह से ज़बरदस्त किस्म का बग़ैर केमिकल के साबुन आपके सामने तैयार हो जाएगा। ये देखें जी, माशाल्लाह से साबुन हमारा जम के बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो चुका हुआ है। ये देखें, बआसानी तरीके से अब ये बाहर आ जाएगा, क्योंकि हमने इसके नीचे ग्लिसरीन लगा सकते हैं या ऑयल लगा सकते हैं। ये भी इसी ट्रे में से बाहर आ जाएगा। किसी कंटेनर की हमें बाज़ार से परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये साबुन तैयार हो चुका हुआ है। ये देखें, ये माशाल्लाह से मुख्तलिफ शेप में इसको साबुन को ले आए हैं, ताकि ये खूबसूरत भी लगे। इस तरह देखें, ट्रे कलर ट्रे की मदद के बआसानी के साथ साबुन तैयार हो चुका है हमारा। मैं इसको इस्तेमाल करके भी आपको बताऊंगा, क्योंकि इसमें किसी किस्म का कोई केमिकल हमने इस्तेमाल नहीं किया। विटामिन ई और विटामिन सी से भरपूर ये साबुन हमारा तैयार हो चुका है, जो आपकी जिल्द को नरम और मुलायम और खूबसूरत भी बनाएगा और चंद दिनों में आपका रंग भी गोरा करेगा। और साथ में मज़े की बात बताऊं कि ये साबुन देर पर चलने वाला है। ये जल्दी पड़ा हुआ ख़त्म नहीं हो जाता, कि जिस तरह बाज़ारी साबुन आते हैं वो जल्दी ख़त्म भी हो जाते हैं। ये देर पर चलने वाला साबुन है माशाल्लाह से। और सोप बेस की आपको मैंने प्राइस बतानी थी, वो आधा किलो की मैंने बेस ली है, 600 रुपये की मुझे वो बेस पड़ी है। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब का बटन इसे प्रेस कर दें, इसके साथ बेल का आइकन है उसे भी दबा दें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपके पास बार वक्त पहुँचती रहे। लाइक और शेयर साथ में कीजिएगा। इसके साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।